जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 41 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, जो बाइडेन और मेलानिया ट्रंप। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मिशेल ओबामा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को और 21 अगस्त को। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 19 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14, 12, 28 और 22। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? थर्ड नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 2 सप्ताह यानी 14 दिन के अंदर उसको लौटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शालीमार बाग, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, लाल किला। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए इनमें से किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था? तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा, बिल्कुल सही जवाब। बाकी यहाँ पर शालीमार बाग, जामा मस्जिद और लाल किला तीनों है जो कि निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, बारी बारी से रीड कर लीजिए, उसके बाद बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक्स का लागत को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इनमें से क्या भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान का संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। संघीय प्रणाली कनाडा से। एगल नागरिकता, आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिससे ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से विजेता नहीं है? चंपा देवी शुक्ला, मेघा पाटकर, वंदना शिवा और रमेश अग्रवाल। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी प्रश्न कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वंदना शिवा, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी यहाँ चंपा देवी शुक्ला, मेघा पाटकर और रमेश अग्रवाल, ये तीनों हैं जो कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार जिसको बोलते हैं हम गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 भागों में से एक नहीं है? लोक लेखा, सहकारी निधि, समेकित निधि और आकस्मिकता निधि।
बताइए 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सहकारी निधि इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। 3 नंबर है, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। और 4 नंबर है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। बताइए इसमें से कौन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो देखिए, वह संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष यानी सदस्य थे, यह उससे संबंधित नहीं है। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए, बी और डी उन्हें से सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं की थी? बारदोलिया सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। बताइए इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, खेरा, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये बारदोली आंदोलन है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, बालाकोट और मोहनजोदड़ो। बताइए बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जमानतीय अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, पुलिस ऑफिसर और न्यायालय के द्वारा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। बताइए जो भी जमानतीय अपराध होता है वह एक संज्ञेय अपराध होता है, असंज्ञेय अपराध होता है। तो जमानतीय अपराध में जो जमानत दी जाती है वह किनके अधिकार क्षेत्र में आता है आपको बताना है। 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप बताइए जल्दी से। तो देखिए जमानतीय अपराध में जमानत कौन कौन दे सकते हैं? पुलिस ऑफिसर और न्यायालय दोनों के द्वारा जमानत दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपीसी का जो धारा होता है चलता है जिसे किसी प्रकार का दंड दिया जाता है और कितने वर्ष का होता है या जुर्माना होता है, ये आईपीसी के धारा के तहत होता है। तो यहाँ पर आईपीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पेनल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण डैश संबंध देता है और समय के बीच। जो गति का दूसरा नियम है वो किसके किसके बीच में संबंध देता है आपको बताना है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति। तो गति का समीकरण स्थिति संबंध देता है और समय के बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि डैश के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? लेवेसियर, डेमोक्रिटस, प्राउस्ट और जॉन डाल्टन। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्राउस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि महिलाओं में गुणसूत्र होता है। टोटल कितना गुणसूत्र होता है? तो 23 जोड़ा यानी 46।
तो बताइए इसमें महिलाओं में कितना गुणसूत्र होता है और इनमें से क्या होता है। तो देखिए 22 जोड़ा आप प्लस में XX ये रहता है महिलाओं में, बाकी यहाँ पर जो XY होता है ये पुरुषों में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कि डैश आँखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। लेंस, रेटिना, पूरा आईबॉल और सिलियरी बॉडी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 18वां प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आँखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित जो करने में मदद करती है उसको सिलियरी बॉडी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। OH को क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो OH को हम एल्कोहल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में गठित द्वारा पार्टी का नाम क्या है। यानी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था। उस पार्टी का नाम क्या है आपको बताना है। 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है। चित्तरंजन दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चित्तरंजन दास बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 22वां प्रश्न है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला और गुप्त कला। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गांधार कला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 23वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो बताइए भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। संवैधानिक सभा द्वारा। जैसे इस प्रैक्टिस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 24वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। नालंदा में, सिंदरी में, डिगबोई में और ट्राम्बे में। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था आपको बताना है। तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में। चलिए 25वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है योजना आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा और केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के कितने जिले को अलग करके झारखंड राज्य निर्माण किया गया था। 16, 17, 18 और 19। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। तो इसमें हम टोटल प्रश्न देखे हैं वो 26 देखे हैं। आपको बताना है कि 26 में आप कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।